हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में आपको बहुत से नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और सभी वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आप सुनेंगे, तो आपके इंग्लिश का लेवल ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। तो आज के क्लास की हमारी कहानी का जो टाइटल है द मॉडल विलेज। तो मॉडल के मतलब होते हैं आधुनिक और विलेज के मतलब होता है गांव। तो एक आधुनिक गांव। चलिए आज का पारा शुरू करते हैं और ये पहला पारा है कि रामपुर इज़ आ विलेज। तो रामपुर एक गांव का नाम है। इज़ मतलब है होता है और एक का मतलब एक, और विलेज के मतलब होते हैं गांव। तो रामपुर एक गांव है। इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ आ रिवर। तो ऑन के मतलब क्या होते हैं? तो ऑन के मतलब होते हैं पर, और बैंक के मतलब होते हैं किनारा। बैंक के मतलब क्या होते हैं? तो बैंक के मतलब होते हैं किनारा। और रिवर के मतलब होते हैं नदी। क्या हो जाए? नदी। तो ये जो है ना एक नदी के किनारे पर है। तो इट यहाँ पे क्या है? यानी रामपुर की बात कर रहे हैं। तो ये एक नदी के किनारे पर है। इट इज़ बिग विलेज। तो बिग मीन होते हैं बड़ा। बिग मीन क्या होते हैं? बड़ा। विलेज के मतलब गांव। तो ये एक बहुत बड़ा गांव है। इट हैज़ मेटल्ड रोड। तो मेटल्ड रोड के मतलब होते हैं पक्की सड़क। तो मेटल के मतलब क्या होगा? पक्की, और रोड के मतलब होते हैं सड़क। तो गांव के पास क्या है? पक्की सड़क यानी पक्की रोड है। द विलेजर्स कीप देम नीट एंड क्लीन। गांव वाले, कीप मतलब होते हैं रखना, देम मतलब गांव को, नीट मतलब होते हैं साफ, और क्लीन के मतलब भी होते हैं साफ। तो गांव वाले किसको? यानी गांव को बिल्कुल साफ और स्वस्थ रखते हैं। द पंचायत ऑफ द विलेज मैनेजेस एवरीथिंग। गांव का जो पंचायत है, तो गांव का पंचायत ऑफ मतलब का, तो गांव का जो पंचायत है, मैनेज के मतलब होते हैं प्रबंध करना। क्या करना? प्रबंध करना। तो प्रबंध कराते हैं एवरीथिंग, हर एक चीज़। तो गांव के जो पंचायत होते हैं वो गांव वालों को हर एक चीज़ क्या कराते हैं? प्रबंध कराते हैं। द मुखिया ऑफ द पंचायत, पंचायत का मुखिया। तो ऑफ मतलब का, तो पंचायत का मुखिया इज़ वेरी एक्टिव। तो एक्टिव मतलब सक्रिय, एंड कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव के मतलब होता सहयोगी। तो गांव का मुखिया बहुत सक्रिय और सहयोगी है। ही केयर्स फॉर द नीड्स ऑफ द विलेजर्स। तो केयर के मतलब होता है देखभाल करना, नीड्स के मतलब होते हैं आवश्यकता या फिर ज़रूरत, और विलेजर्स मतलब होता है गांव। तो गांव वालों की आवश्यकताओं की वो क्या करते हैं? देखभाल करते हैं या फिर ख्याल रखते हैं। विलेजर्स किसका? गांव वालों की। तो पीपल ऑलवेज। तो पीपल मतलब लोग, तो ऑलवेज के मतलब होते हैं हमेशा। तो ऑलवेज के मतलब क्या हो जाएगा? हमेशा। तो जो क्या हेल्प मतलब होते हैं मदद। तो लोग हमेशा मदद करते हैं। ही मतलब किसकी? मुखिया की। इन कीपिंग द विलेज क्लीन। कीपिंग मतलब रखना, विलेज मतलब गांव, क्लीन मतलब साफ। तो गांव को साफ रखने में लोग हमेशा उसकी मदद करते हैं यानी सहायता करते हैं। द विलेज हैज़ आ गुड प्राइमरी स्कूल। जो गांव है, तो गांव के पास एक अच्छा प्राथमिक स्कूल है। प्राइमरी के मतलब होते हैं प्राथमिक। क्या होते हैं? ये इसका मतलब होते हैं प्राथमिक, एंड स्कूल के मतलब होते हैं विद्यालय। तो गांव वालों के पास एक अच्छा प्राथमिक विद्यालय है। इट हैज़ आ सेकेंडरी स्कूल टू। और गांव वाले के पास क्या है? एक सेकेंडरी स्कूल भी है। तो टू के मतलब भी, है ना। तो एक तो प्राथमिक स्कूल है, साथ ही साथ में एक सेकेंडरी भी स्कूल है। इसके लिए हम लोग क्या लेके आते हैं? टू लेके आते हैं। दीज स्कूल्स, ये जो आपका स्कूल्स है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके लिए हम लोग दीज लेकर आए हैं। तो दीज स्कूल्स हैव आ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इन स्कूल्स में मैंने बच्चों की तादाद बहुत ही अच्छे हैं। तो गुड मतलब अच्छे, और स्टूडेंट्स मतलब होते हैं छात्र या फिर विद्यार्थी। नंबर के मतलब होते हैं संख्या।
तो छात्रों की संख्या इन स्कूल में बहुत ही अच्छे हैं, यानी बहुत ज़्यादा है। द विलेज हैज़ अ लाइब्रेरी, गांव में एक लाइब्रेरी भी है, यानी पुस्तकालय। लाइब्रेरी के मतलब क्या होते हैं? पुस्तकालय होते हैं। तो गांव में एक लाइब्रेरी भी है। विलेजर्स रीड बुक्स, गांव वाले किताबों को पढ़ते हैं। एंड न्यूज़पेपर, और न्यूज़ खबर को, अखबार को पढ़ते हैं। देयर, वहाँ, यानी लाइब्रेरी में। चिल्ड्रेन ऑल्सो गो टू द लाइब्रेरी, बच्चे भी वहाँ जाते हैं, मतलब लाइब्रेरी। तो बच्चे भी लाइब्रेरी जाते हैं, यानी पुस्तकालय जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पुस्तकालय जाते हैं। द विलेज हैज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गांव में एक क्या है? यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। प्राथमिक, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, प्राइमरी के मतलब होता है प्राथमिक, और सेंटर के मतलब होते हैं केंद्र। तो गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। आ गवर्नमेंट डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, तो आ मीन एक, गवर्नमेंट मतलब सरकारी डॉक्टर, तो एक सरकारी डॉक्टर ट्रीट्स, इलाज करता है। ट्रीट्स के मतलब क्या होगा? इलाज करना। तो इलाज करते हैं द पेशेंट्स, मरीजों का। तो पेशेंट्स के मतलब क्या होते हैं? पेशेंट मतलब मरीज। तो ये मरीजों का क्या करते हैं? डॉक्टर इलाज करते हैं। कहाँ पे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। द सेंटर हैज़ ऑल्सो अ कंपाउंडर एंड अ मिड वाइफ, और ये जो आपका जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यानी जो आपका सेंटर है, इसमें आपका एक कंपाउंडर और आपका दाई भी है। तो क्या? कंपाउंडर और आपका एक मिडवाइफ के मतलब होता है दाई। तो एक कंपाउंडर और दाई भी है। द विलेज हैज़ इट्स ओन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के मतलब होते हैं डाकघर। क्या होते हैं? पोस्ट ऑफिस के मतलब होते हैं डाकघर। ओन के मतलब होते हैं खुद का। तो गांव वालों के पास खुद का एक डाक घर है। विलेजर्स गो, गांव वाले जाते हैं। देयर, वहाँ। टू बाय, तो बाय के मतलब होते हैं खरीदना, यानी गांव वाले वहाँ खरीदने के लिए जाते हैं पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड, इनवेलप्स, यानी और लिफाफा। तो पोस्ट कार्ड खरीदने जाते हैं और लिफाफा खरीदने जाते हैं। एंड मनी ऑर्डर फॉर्म्स, और मनी ऑर्डर फॉर्म्स भी खरीदने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो पोस्ट ऑफिस जाते हैं। दे कीप देयर सेविंग, है ना। तो वे लोग क्या मतलब? कीप मतलब रखते हैं, देयर सेविंग अकाउंट्स, मतलब सेविंग के मतलब होते हैं बचत, और अकाउंट्स मतलब होते हैं खाता। तो वे लोग यानी अपना बचत खाता भी क्या करते हैं? रखते हैं या फिर खोलते हैं। वहाँ कहाँ? पोस्ट ऑफिस में। तो आप लोग देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में क्या होते हैं? खाता वगैरह खोला जाता है। तो गांव वाले क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस में बचत खाता भी खोलते हैं या फिर रखते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द लैंड ऑफ द विलेज इज फर्टाइल, तो फर्टाइल के मतलब होते हैं उपजाऊ, और लैंड के मतलब होते हैं जमीन। तो विलेज मतलब गांव, तो गांव का जमीन। तो यहाँ पे गांव का जमीन उपजाऊ है। कैसा है? तो गांव का जमीन उपजाऊ है। देयर इज अ गुड अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन, अरेंजमेंट के मतलब होता है व्यवस्था, इरिगेशन के मतलब होता है सिंचाई करना। क्या करना? यानी पानी पटाना या फिर सिंचाई करना। तो वहाँ एक अच्छा व्यवस्था है। किसका? सिंचाई का। तो वहाँ यानी गांव में सिंचाई का एक अच्छा व्यवस्था है। फार्मर्स हैव देयर ओन ट्यूबवेल्स, तो ट्यूबवेल्स के मतलब होगा नलकूप। फार्मर्स के मतलब होते हैं किसान। ये आपका प्लूरल है ना, यस लगा हुआ तो प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आया? हैव आया। अगर आपका फार्मर होता तो यहाँ पे हैज़ आता। तो गांव के किसके? किसानों के पास खुद का एक क्या है? नलकूप है। देयर आर हैंड पंप्स, और गांव में क्या है? हाथ पंप भी है। इन ईच लैन ऑफ द विलेज, तो लैन के मतलब होता है गली। तो गांव के प्रत्येक गली में हाथ पंप भी है। तो हैंड पंप है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाथ पंप बोलते हैं। तो गांव के प्रत्येक गली में, तो लेन के मतलब क्या होते हैं? गली होते हैं, याद रखेंगे, है ना। तो प्रत्येक, है ना, गांव के गली में क्या है? हाथ पंप है। यहाँ आगे देखते हैं। विलेजर्स गेट फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम देम, तो विलेजर्स मतलब गांव वाला, गेट मतलब क्या करना? प्राप्त करना। तो गेट के मतलब क्या होते हैं? प्राप्त करना। फ्रेश के मतलब होते हैं ताज़ा, फ्रेश के मतलब होते हैं ताज़ा, और ड्रिंकिंग वाटर के मतलब होता है पीने का पानी। तो गांव वाले ताज़ा पीने का पानी
प्राप्त करते हैं फ्रॉम देम, किससे प्राप्त करते हैं? तो एक आपका हो जाएगा ट्यूबवेल से और आपका हो जाएगा हैंड पंप से, इन दोनों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पारा। नेक्स्ट पारा में है द विलेज हैज़ अ कम्युनिटी हॉल। तो कम्युनिटी हॉल के मतलब होता है सामुदायिक सदन। क्या हो जाएगा? सामुदायिक सदन। तो गांव में एक सामुदायिक सदन भी है। विलेजर्स गैदर देयर टू होल्ड मीटिंग्स एंड सोशल फंक्शंस। गांव वाले जमा होते हैं। गैदर के मतलब क्या होना? जमा होना, यानी इकट्ठा होना। तो जमा होते हैं देयर यानी कम्युनिटी हॉल में, तो वहाँ जमा होते हैं टू होल्ड मीटिंग्स, मीटिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? मीटिंग करने के लिए। एंड सोशल फंक्शंस और सामाजिक कार्य करने के लिए। तो सोशल के मतलब क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोशल के मतलब होते हैं सामाजिक और फंक्शंस के मतलब होते हैं कार्य। इसके मतलब हो जाए कार्य। तो क्या होते हैं? मीटिंग करते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। कहाँ पे? कम्युनिटी हॉल में। दे ऑल्सो वॉच, वे है ना टीवी प्रोग्राम्स भी देखते हैं वहाँ। तो कहाँ? कम्युनिटी हॉल में। तो वे लोग यानी गांव वाले, यहाँ दे से मुराद कौन है? तो दे जो है यानी विलेजर्स, तो गांव वाले वहाँ के टीवी प्रोग्राम्स भी देखते हैं। ऑल्सो के मतलब क्या हो जाएगा? भी, तो वहाँ देखते हैं। ये लास्ट पारा है द विलेज हैज़ अ गुड प्लेग्राउंड। गांव में एक क्या है? एक अच्छा खेल का मैदान है। तो प्लेग्राउंड के मतलब क्या हो जाएगा? खेल का मैदान, खेल का मैदान। तो खेल का मैदान है ना, तो गांव में एक अच्छा खेल का मैदान भी है। चिल्ड्रेन गो देयर टू प्ले फुटबॉल। तो प्ले के मतलब खेलना और देयर मतलब वहाँ यानी प्ले ग्राउंड पे। तो बच्चे वहाँ फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट एंड कबड्डी। तो कौन कौन से खेल खेलते हैं? एक क्रिकेट खेलते हैं और आपका कबड्डी खेलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किस प्रकार की वीडियो चाहिए तो ये हमको बता सकते हैं कमेंट में, वो वीडियो आपके लिए बन के रेडी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये आपका लास्ट लाइन है, रियली रामपुर इज़ एन आइडियल विलेज। तो रियली के मतलब होते हैं वास्तव में। किसमें मेरे प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा वास्तव में रामपुर एक कैसा है? आदर्श गांव है। तो विलेज के मतलब हो जाएगा आदर्श और विलेज के मतलब आइडियल के मतलब हो जाएगा आदर्श और विलेज के मतलब हो जाएगा गांव। तो वास्तव में रामपुर एक आदर्श गांव है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, है ना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।